नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास का अगला भाग नंबर 6। पंडितों ने दान आदि में कुछ ऐंठने की गरज से मेरे जन्म पर किंचित चिंतित मुद्रा बनाकर घोषित किया कि लड़का तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्मा पुत्र पिता के लिए घातक होता है। पंडितों ने उस कुप्रभाव के निराकरण के उपाय भी निकाल लिए हैं। मेरे पिताजी ने अपने ज्योतिष के यत्किंचित ज्ञान से यह सिद्ध कर दिया कि मैं मूल नक्षत्र में नहीं पैदा हुआ, शायद हुआ ही हूँ। जन्म का बिल्कुल ठीक समय कौन देखता है, घड़ियाँ भी कहाँ ठीक होती हैं। सुनते हैं कुछ पलों के अंतर से भी ग्रहों में अंतर पड़ जाता है। लोक अनुभव ने मूल नक्षत्र में जन्मे मूलहे का एक दूसरा ही प्रभाव देखा है कि वह उपद्रवी अथवा उत्पाती होता है। मुरहा और जहाँ तक मेरा संबंध है, शायद ज्योतिष विद्या के लोकानुभव अधिक सच्चा साबित हुआ है। पितृघातक तो मैं नहीं हुआ, पर मुरहाई मैंने कम नहीं की, और न जाने कितनी बार मेरे नाते रिश्तेदारों ने शायद ठीक ही मुझे मुरहा कहा होगा। जब मुझे शब्दों की कुछ समझ आई और मैं थोड़ा बहुत उनसे कौतुक करने लगा तो मैंने मूल का एक और ही अर्थ निकाला। हाँ, मैं मूल नक्षत्र में अवश्य पैदा हुआ हूँगा, तभी तो जीवन और सृजन दोनों क्षेत्रों में कुछ मौलिक करने की ओर मेरा आग्रह रहा है। मैं गाऊँ तो मेरा कंठ स्वर न दबे औरों के स्वर से, जीऊँ तो मेरे जीवन की औरों से हो अलग रवानी। अतीत की ओर देखता हूँ तो पाता हूँ कि इस अर्थ में मूल नक्षत्र का मुझ पर कम असर नहीं रहा। पिताजी नाहक परेशान थे। बहरहाल जब पंडितों ने देखा कि मेरे पिताजी भी ज्योतिष में कुछ दखल रखते हैं तो उन्होंने दूसरा जन्म पत्र प्रस्तुत किया और उसमें शायद मेरे पिताजी को खुश करने के लिए कई उच्च के ग्रह डाल दिए। मेरा जन्म पत्र है। मुझे ज्योतिष का क ख ग भी नहीं मालूम। अच्छा बुरा जैसा उसे समय कुसमय राधा मेरी माता और अब मेरी पत्नी ज्योतिषियों को दिखलाकर और उनकी गणना के अनुसार ग्रह दशा का प्रभाव सुनकर आशंकित, आश्वस्त, संतुष्ट अथवा प्रफुल्ल होती रही हैं। कौतूहलवश कभी कभी मैंने भी उनकी भविष्यवाणियाँ सुनी हैं, कभी अर्ध स्नेह से, कभी अर्ध विश्वास से, क्योंकि कभी कभी उनकी बताई बातें किसी अंश में सच भी निकली हैं। तेजी जी मेरे बारे में सब अच्छी बातों में विश्वास करने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाती हैं, पर इस संबंध में शायद मेरी माता जी का दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक था। वे कहती थी कि जब रानी का भाग जगता है तो उनको नौलखा हार मिलता है, और जब नौकरानी का तब उसे तिलरी मिलती है, कच्चे मोतियों की 3 लड़की माला। मेरे होने और जीने के लिए मेरी माता ने और भी बहुत से दाय उपाय, टोटके टामन आदि किए। वे सहज विश्वासी थी। जो भी उनसे जो कहता उसको वे मानने के लिए तुरंत तैयार हो जाती। अपने घर में किसी की बीमारी में वे वैद्य हकीम की दवा के साथ खर खोदवा, ओझाई, झाड़ फूंक सभी कुछ एक साथ कराती। कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। मेरे जन्म के पूर्व मोहल्ले की किसी बड़ी बूढ़ी ने उन्हें सलाह दी थी कि तुम्हारे लड़के नहीं जीते तो अब जब लड़का हो तो उसे किसी चमारिन धमारिन के हाथ बेच देना और मन से उसे पराया समझकर पालना पोसना। उस दिन बच्चा जनाने के लिए हमारे यहाँ लक्ष्मीन या चमारिन आती थी। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने 5 पैसे में मुझे लक्ष्मीन या चमारिन के हाथों बेच दिया और उनके बतासे मंगाकर खा लिए। कहते हैं साल भर पहले लक्ष्मीनिया का अपना एकमात्र लड़का कुछ महीने का होकर गुजर गया था और उसका दूध सूख गया था, पर जैसे ही उसने मुझे अपनी गोद में लिया उसकी छाती कहराई और उसने 12 दिन तक मुझे अपना दूध पिलाया। छुटपन में
लक्ष्मीनिया को देखने की मुझे याद है। शायद जब मैं बोलने लगा हूँगा तो मुझे उसे चमारिन अम्मा कहना सिखाया गया होगा और मैंने उस लंबे नाम को उच्चारण करने की असमर्थता में उसे संक्षेप कर लिया होगा। मैं उसे चंपा कहता था, अपनी माँ को अम्मा। चंपा मझोले कद की इकहरे बदन की स्त्री थी। रंग सांवलापन लिए, नाक नक्श सुडौल उभरे हुए वह मुझे अपनी माँ से अधिक सुंदर लगती थी। बोली उसकी पतली सुरीली थी, दैन्य विनम्र, आंखें उसकी किसी भीतर ही भीतर पी वेदना से आर्द्र। अब मैं उसकी वेदना की कुछ कल्पना कर सकता हूँ। मुझे मोल ले लेने के बाद चंपा से कोई संतान नहीं हुई। उसके मन में कहीं यह बात तो नहीं बैठ गई थी कि उसने 5 पैसे में अपनी निसंतानता खरीदी थी। किसी रूप में यदि उसकी वत्सलता का कोई आधार हो सकता था तो एक मैं, उसका होकर भी कितना ना उसका। ऐसी स्थिति में मैं ये अनुमान सहज ही कर सकता हूँ कि वह मुझे किस भाव अभाव भरी दृष्टि से देखती होगी और इसे सोचकर मेरा मन भर आता है। एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। मेरा जन्मदिन है। 5 प्रकार के अन्न 5 रंगी छूही टोकरियों में भरकर आंगन में रख दिए गए हैं। परिवार के पुरोहित आए हैं, प्रजा भी, नाई, बारी, कहार, चंपा भी आई है। उसे एक नई बूटीदार धोती दी गई है, जिसे पहनकर वह दरवाजे पर एक तरफ सिमटी सी खड़ी है कि उससे कोई छू न जाए। जैसे छू जाए तो अपराध उसी का समझा जाएगा। मुझे नहला धुला, नए कपड़े पहना आंगन में लाया गया और मुझसे कहा गया कि टोकरियों को लात मारूं। परिपाटी ये थी कि जो अन्न भूमि पर गिर जाता था वह चमारिन का होता था, शेष अन्य प्रजा वर्ग का। ब्राह्मण देवता को तो थाली में सीधा सजाकर समर्पित किया जाता था। और जब मैं टोकरियों को ठोकर लगाने को आगे बढ़ा हूँ तो चंपा गिड़गिड़ा उठी है, जोर से मार मोरे राजा बेटा, जोर से और जोर से। जब मैं छोटा हूँगा तो पता नहीं मेरे पाँव में कितनी ताकत होगी और कितना अन्न बेचारी चंपा को मिलता होगा। पर जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो कुछ शरारतन, कुछ चंपा के प्रति सहज अनजान सहानुभूति से मैं लगभग पूरी टोकरियाँ अपनी ठोकरों से उलट देता था और चंपा अपनी पुरानी धोती फैलाकर अन्न बटोरती, मुझ पर आशीष बिखेरती, कुछ शब्दों अधिक अपने नेत्रों से चली जाती थी। हिंदू समाज ने जन जन के बीच ऊंच नीच का कटु बोध कराने के लिए कैसे कैसे अजीब तरीके निकाले हैं। मुझे याद नहीं कब मैंने ठोकर मारकर अन्नदान करने से इनकार कर दिया और वर्षगांठों पर मेरा तुलादान किया जाने लगा। लकड़ी की टाल से बड़ी सी तराजू आती, उसे 3 बलियों के सहारे लटकाया जाता, आम के पल्लवों और गेंदे के फूलों से सजाया जाता और मुझे किसी वर्ष अन्न से, किसी वर्ष फल, किसी वर्ष मिठाई से तोला जाता। मुझसे 3 साल छोटे मेरे भाई शालिग्राम भी साथ पलड़े पर बैठने को मचलते, जैसे दूल्हे के साथ शहबाला, और तौल पर चढ़ी सामग्री प्रजा पवन भिखारियों को बांट दी जाती। चंपा की मृत्यु मेरे लड़कपन में ही हो गई थी। बीमार पड़ी और उसकी बीमारी बढ़ती ही गई तो उसने इच्छा प्रकट की कि अंत समय पर मेरे हाथों से ही उसके मुंह में तुलसी गंगा जल डाला जाए। मुझे इस कार्य के लिए कोई लिवा ले गया और चंपा के पीले चेहरे और डूबती आंखों को देखकर मुझे बड़ा डर लगा। दूसरे दिन चंपा की अर्थी उठी तो किसी ने मुझे कमर से उठाकर मेरा कंधा उसकी अर्थी से छुआ दिया और राम नाम सत्य है कहते हुए उसके भाई बंद उसे लेकर चले गए। चंपा की शायद सबसे पहले मौत थी जो मैंने अपनी आंखों देखी। बचपन में चंपा की झोपड़ी से खेलने खाने और उसकी ममतामयी आँखों के नीचे तरह तरह की शैतानी करने की धुंधली धुंधली सी स्मृति अब भी मेरे साथ है।
और जब अपने उभरते यौवन के दिनों में आर्य समाज के अछूतोद्वार और बाद को गांधी जी के हरिजन आंदोलन के साथ मेरी सहानुभूति जगी तो मुझे इस बात पर गर्व होता था कि मेरी तो एक माँ ही चमारिन चंपा थी। और जब एक दिन शायद नगर के आर्य समाज में आयोजित किसी प्रीति भोज में मैंने अछूतों की पंगत में बैठकर कच्चा खाना खा लिया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हुआ और मुझे लगा कि मैंने चंपा की बिरादरी के साथ कुछ न्याय किया। पर मेरे संबंधियों और नातेदारों को ये खबर बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने व्यंग्य से कहा कि आखिर इसने चमारिन की छाती का दूध पिया था, उस कुसंस्कार का कुछ असर होना ही था। यह संस्कार का प्रभाव था कि देश के समाज सुधारक नेताओं के उपदेशों का, कि मेरे अपने ही मानवतावादी उदार विचारों का, कि मेरे मन से बहुत पहले ही अछूतों को अछूत समझने की बात बिल्कुल उठ गई थी। जब स्वतंत्र रूप से मेरा अपना घर हुआ तो अक्सर चमार ही मेरे खाना बनाने वाले रहे। मुझे आश्चर्य और क्रोध तो तब होता जब घर की कहारिन चमार के छुए बर्तनों को मांजने से इनकार कर देती। हिंदू समाज तंत्र में अछूतपन की भी श्रेणियां दर श्रेणियां हैं। आजकल एक जमादार की लड़की कमला मेरे घर में काम करती है और कभी कभी खाना भी बनाती है। मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों ने अछूतों का अपमान करके जो पाप किया था उसका यत्किंचित प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ। सामाजिक स्तर पर कोई सुधार हो इसके पूर्व व्यक्ति को निर्भीकता और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। इधर मैं सोचने लगा हूँ कि अछूतों के साथ या उनके हाथ का खाना पीना अथवा उनके लिए मंदिरों का द्वार खोल देना केवल रूमानी औपचारिकताएं अथवा प्रदर्शन हैं। समाज में उनको अपना यथोचित स्थान तभी मिलेगा जब उनमें शिक्षा का व्यापक प्रचार हो और उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठे। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। एक छोटा सा कदम इस दिशा में यह उठाया जा सकता है कि लोग अपने नाम के साथ अपनी जाति का संकेत करना बंद कर दें। जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में अध्यापक था मैं अपने बहुत से विद्यार्थियों को प्रेरित करता था कि वे अपने नाम के साथ अपनी जाति न जोड़ें। अपने को राम प्रसाद त्रिपाठी नहीं केवल राम प्रसाद कहें। भारत की आज़ाद सरकार चाहती तो एक विधेयक से नाम के साथ जाति लगाना बंद करा सकती थी। कम से कम सरकारी कागजों से जाति का कालम हटा सकती थी। इसके परिणाम दूरगामी और हितकर होते, पर अभी उसमें कुछ भी क्रांतिकारी करने का साहस नहीं है। वह जैसा चला आया है वैसा ही या उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके चले जाने में ही अपनी चातुरी और सुरक्षा समझती है। मेरी माँ ने मेरे लिए मानी और कौन कौन सी मान्यताएं उतारी इसकी मुझे याद नहीं। हालांकि मेरे बचपन में उनकी चर्चा बराबर की जाती थी। एकाध बातें शायद अधिक चित्रमय होने के कारण मुझे याद हैं, जैसे उन्हें किसी ने मुझे बेच देने की सलाह दी थी वैसे ही उनकी किसी मुसलमान पड़ोसी ने राय दी थी कि सब तरह के अजाब आसेब से बचाने के लिए वे मुझे मुहर्रम के दिनों में इमाम साहब का फ़कीर बना दिया करें। हर साल मुहर्रम की 9वीं तारीख को मुझे नया सफ़ेद पाजामा और हरे रंग की कफनी पहनाई जाती। जनेऊ की तरह दोनों कंधों पर पीली लाल कलाई की माला डाली जाती। मेरे हाथ में एक छोटा सा बटवा दे दिया जाता और मैं इमाम साहब का फ़कीर बन जाता। और राधा जो मेरे जन्म के बाद अपना अधिक समय मेरे साथ बिताने लगी थी, मुझे मोहल्ले के घर घर में ले जाती। मैं हर ड्योढ़ी पर पहुंचकर कहता
इमाम साहब का भला और घर की औरतें निकलकर मेरे हाथों में 1-2 पैसा धर देती, जिन्हें मैं संभाल कर अपने बटुए में रख लेता। संध्या को इन पैसों की गुड़ धनिया मंगाई जाती और उसे सूप में रखकर मेरे हाथों दुलदुल घोड़े को खिलाया जाता, जिसका जुलूस ठीक हमारे घर के सामने से होता पास के इमाम बाड़े को जाता था। घोड़े के आगे पीछे सैकड़ों मुसलमान नौजवान छाती की जगह पर गोल गोल कटे काले कुर्ते पहने एक बंधी ताल में जोर जोर से छाती पीटते और एक सधे स्वर में हुसैन हुसैन चिल्लाते चलते। बुजुर्ग जो साथ होते छाती पीटने की रस्म अदाई भर करते। घोड़े के मुंह से बचे जो 2-4 दाने सूप में रह जाते थे वे मुझे प्रसाद की तरह खिला दिए जाते और मैं साल भर के लिए सारी आधी व्याधि से मुक्त मान लिया जाता। जुलूस निकल जाता तो कोई करबला की उस लड़ाई की कथा सुनाता जिसमें इमाम साहब और उसके परिवार के लोग शहीद हुए थे। बाद को कभी यह कथा मैंने अधिक विस्तार से पढ़ी। लड़कपन में जब मुहर्रम के ढोल की आवाज़ डम 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 कानों में पड़ने लगती तो मैं जान जाता कि मेरे इमाम साहब का फ़कीर बनने का वक्त नज़दीक आ गया है। जब शायद मैं 8-9 साल का था, मुहर्रम दशहरा साथ साथ पड़ा। दोनों के जलूसों में टकरें हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तभी से यह रस्म बंद कर दी गई। मेरे लिए मेरी माँ ने 2-1 व्रत भी ठाने थे। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वे निर्जल व्रत रखती और चंद्रोदय देखकर फलाहार करती। चौथ का चांद रात देर से निकलता है। गर्मी के दिनों में उन्हें विशेष कष्ट होता और वे मछली की तरह तड़पती। बरसात में कभी कभी चांद दिखलाई ही न देता और उन्हें भूखे प्यासे सो जाना पड़ता। पर यह व्रत वे मृत्यु पर्यंत रखती रही। जब से मुझे याद है वे प्रति मंगलवार को संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ भी करती। हनुमान जी को मगध के लड्डू चढ़ाती। दिन में केवल 1 बार बगैर नमक के भोजन करती और मुझे जब प्रसाद देती तब सुंदरकांड की एक अर्धाली कहकर मेरे सिर पर हाथ रखती। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। और छुटपन में मुझे इन पंक्तियों से अधिक सार्थक तो लड्डू ही लगता। बड़े होने पर जब पाठ सुनते सुनते कांड की बहुत सी चौपाइयाँ कानों में बस गई थी और उनका कुछ कुछ अर्थ भी समझ में आने लगा था। मात्रा में अधिक प्रसाद पाने के लिए मैं एक विनोद करता। जैसे ही उनकी आशीष वाली अर्दाली समाप्त होती मैं कह देता, सुनहु मातु मोही अति से भूखा, और माँ 1-2 लड्डू और मेरे हाथों में रख देती। किसी समय सुंदरकांड अधिक गंभीरता से पढ़ते हुए मुझे यह स्थल बहुत मार्मिक लगा और हनुमान के सर्वथा अहं विहीन और राम कृपा निर्भर चरित्र की एक बड़ी मनोज्ञ झांकी मिली। सीता माता के आशीष और उस पर हनुमान की प्रतिक्रिया से संबद्ध कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा। होहु तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोद विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लगी देखी सुंदर फल रूखा। सीता जी ने 3 बातों के लिए हनुमान को आशीष दिया है कि वे बलशील निधान हों, अजर अमर गुणनिधि हों और रघुनायक उन्हें बहुत छोह करें। पर हनुमान को तो केवल राम कृपा चाहिए। पहली 2 बातों को जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। वे जानते हैं कि सीता माता ने आशीष दे दिया है तो उन्हें
बल, शील, निधान, गुण निधि और अजर अमर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका आशीष अमोद है। आशीष तब अमोद विख्याता। पर जैसे इस वरदान का बोझ हनुमान की विनम्रता के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है। जो अजर अमर है उसे भूख प्यास कैसी? इतना बड़ा वरदान पाकर भूख प्यास को कुछ देर के लिए गायब हो जाना था, लेकिन इसके पूर्व की वे विशेषण उनके अहं को कहीं भी सहलाए, वे उन्हें बड़ी आतुरता से झाड़कर अपने सहज, लघु, साधारण रूप के प्रति सचेत हो जाते हैं। जिसके लिए अंगद ने रावण से कहा, खसरे सठ हनुमान कपि। वे केवल कपि की स्वाभाविकता और दीनता से कहते हैं, सुनहु मातु मोही अति से भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान के चरित्र की यह विशेषता तुलसीदास ने यहाँ जिस सूक्ष्मता से दिखाई है, पता नहीं किसी का ध्यान उसकी ओर गया है या नहीं। लड़कपन में बार बार यह सुनते सुनते कि मेरे माता पिता के हरिवंश पुराण सुनने से मेरा जन्म हुआ, किसी समय मेरे मन में कौतूहल जागा कि देखूं तो इस पुराण में क्या है। गो उसके श्रवण और मेरे जन्म के बीच किसी अनिवार्य संबंध के प्रति संदेह भी मेरे अंदर उठ चुका था। कारण ये था कि मेरे एकमात्र मामा जी श्री विंध्येश्वरी प्रसाद समय क्रम में अपनी पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त करके शायद मेरे पिताजी की सिफारिश से ही पायनियर प्रेस में क्लर्की करने लगे थे। उन्हें विवाहित हुए भी कई वर्ष बीत गए थे, पर उनके कोई संतान ना थी। उन्होंने बहन बहनोई के प्रयोग से प्रेरणा ली, नकद दक्षिणा देकर हरिवंश पुराण की कथा सुनी, पर उनको पुत्र लाभ न हुआ। पुत्री हुई जो जन्म के कुछ ही घंटे बाद मर गई, और फिर मेरी मामी के कोई संतान ना हुई, और मेरे मामा जी दफ्तर से बचा सारा समय धार्मिक ग्रंथों के पठन, चिंतन, साधु संगत और इश्क हकीकी की शायरी में लगाने लगे। फारसी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में उनकी साधारण गति थी, पर उनमें प्राप्त धार्मिक ग्रंथों का एक अच्छा पुस्तकालय उन्होंने अपने चारों ओर सजा लिया था और उन्हीं में रमे रहते थे। हाँ, तो हरिवंश पुराण पढ़ने की बात तो रह ही गई। पुराण संस्कृत में था और अपनी गति संस्कृत में कभी ऐसी नहीं थी कि बिना टीका के कुछ पल्ले पड़ सके। अलबत्ता अनुवाद एक बार पढ़ लूँ तो मूल से भी कुछ अर्थ की झलक मुझे मिलने लगती थी, और संस्कृत के ध्वनि लय सौंदर्य का आनंद भी मैं कुछ ले सकता था। यह इच्छा मेरी जाकर 1958 में पूरी हुई, जब मैंने कहीं हरिवंश पुराण के भाषा अनुवाद का विज्ञापन देखा, मंगाया और पूरा पढ़ा। जगह जगह पर निशान लगाए, जैसा कि पुस्तकों को पढ़ते समय मैं अक्सर करता हूँ। प्रति अब भी मेरे पुस्तकालय में है। इस श्री हरिवंश पुराण भाषा संपूर्ण के अनुवादक हैं पंडित गंगाधर शर्मा, और इसका प्रथम संस्करण सन 1954 में श्री तेज कुमार बुक डिपो लखनऊ द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुराण को मैंने किसी रोचक उपन्यास की तरह पढ़ा। हरिवंश पुराण महाभारत का खिल अथवा परिशिष्ट माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का विशेष वर्णन है। महाभारत में मूल कथा से हटकर विषयांतरों का अनुपातहीन बाहुल्य होने पर भी श्री कृष्ण का श्रृंखलाबद्ध वृत्तांत उसमें नहीं दिया जा सका। संभवतः इसी कमी को पूरा करने के लिए हरिवंश की रचना हुई, पर पृष्ठभूमि के रूप में सृष्टि के उद्भव से लेकर वृष्टि वंश की श्री कृष्ण के वंश के प्रादुर्भाव तक की कथा भी कही गई है। इसे पढ़े लगभग 10 वर्ष हो गए। हिंदू गाथा के नाम से हम जो कुछ भी संस्कार, श्रवण, स्वाध्याय से संग्रह करते हैं, वह सब इसमें है। साथ ही यह बात विशेषकर
स्मृति में अटकी है कि इस पुराण में इतने प्रख्यात वंशों महावंशों की वंशावलियों का वर्णन है कि सुनते सुनते अपने वंश वृद्धि की कामना अथवा उसके लिए इच्छा बल किसी में जागृत हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पुराण के प्रभाव के संबंध में इसे मेरी मनोविज्ञान व्याख्या कह लें, पर मैं समझता हूँ कहीं दृढ़ आस्था भी होनी चाहिए जो मेरे माता पिता में निश्चय ही रही होगी। विश्वास के आधार से विश्वासी की धारणा को मैं आज भी अधिक महत्व देता हूँ। पुराण पढ़ते समय की कुछ और बातें याद आ गई हैं। कहीं कहीं लगा कि उसकी प्रतिध्वनियों जैसे पहले कालिदास या तुलसीदास में सुन चुका हूँ। निश्चय ही ये दोनों कवि व्यापक, स्वाध्यायी और सुरुचिपूर्ण संग्रही थे। तुलसी के वर्षा वर्णन की अर्धाली, दादुर धुनि चहूँ और सुहाई, वेद पढ़ही जिमि बटु समुदायी, ज्यों की त्यों हरिवंश के संस्कृत श्लोक की हिंदी प्रतिकृति है। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। राम की जगह कृष्ण कर दिया जाए तो प्राय इसी रूप में श्रीमद् भागवत में रास प्रसंग में मौजूद है। लेत चढ़ावत सैंचत गाढ़े, लखा न काहू रहे सब ठाढ़े। लगभग इसी लहजे में अर्जुन के बाण चलाने का महाभारत में कहा गया है। तुलसीदास ने इसका उपयोग धनुष भंग के प्रसंग में किया। तुलसी के काव्य का, विशेषकर मानस का बहुत बड़ा अंश नाना पुराण निगमागम की प्रतिध्वनि है। इसके कारण कुछ लोगों ने तुलसी की मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दुस्साहस किया है, लेकिन तुलसी की परिष्कृत रुचि, ऊंची रुचि आछी से वे स्वयं उसके प्रति अपने को सचेत सिद्ध करते हैं और यथा प्रसंग सटीक स्मृति एक ऐसी दुर्लभ उपलब्धि है कि उसके सामने मौलिकता पानी भरती है। एक और बात याद आ गई है। द्वारिका में पराजित के आगमन के प्रसंग में श्वेत कोकिल का वर्णन आता है। अपनी एक कविता में मैंने कोकिल के पहले गोर अथवा श्वेत होने की कल्पना की थी। काली तो वह मधुर कंठ पाने के लिए तपस्या करने से हो गई है। कौन तपस्या करके कोकिल इतना सुमधुर स्वर पाया, कौन तपस्या करके कोकिल काली कर डाली काया। एक और बड़ी मनोरंजक बात याद है। भविष्य पर्व में कलियुग के लक्षण बताए गए हैं। प्राय 1500 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणी की गई थी वह आज कितनी सत्य उतरी है। एक वाक्य यह भी है कि कली का कोई भी मनुष्य ऐसा ना होगा जो कविता ना करे। कम से कम अपने देश में कवियों की जो बाढ़ आई है उसे देखते हुए पुराणकार के सामने नतशिर होना पड़ता है। आज के मनोविकारों को तो उसने निश्चय देख लिया था। क्या उसने यह भी देख लिया था कि इन मनोविकारों को अभिव्यक्ति देने वाली हर वाणी कविता की संज्ञा पा जाएगी? इसे आप चाहें तो संस्कार का प्रभाव कह सकते हैं कि हरिवंश पुराण पर लिखी कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित करती है। कुछ वर्ष हुए मैंने डॉक्टर वीणा पाणी पांडे लिखित हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन, प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ 1960 का विज्ञापन कहीं देखा। मैंने पुस्तक मंगाकर ध्यान से पढ़ी और इससे पुराणों और उक्त पुराण के संबंध में विशेषकर मेरे ज्ञान की वृद्धि हुई। पुराण एक विशिष्ट और विशुद्ध भारतीय विद्या है जिसकी तुलना की कोई विद्या विश्व के किसी साहित्य में नहीं है। पुराण प्रकृति, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, नीति, इतिहास, कर्मकांड, व्यवहारिक जीवन, भूत, भविष्यत, वर्तमान सब पर एक साथ सम्यक और नियंत्रक दृष्टि रखकर लिखे गए हैं। इतने अश्वों को एकमात्र शब्द की चाबुक से साधने वाली सारथी को मैं
कबीर मनीषी ही कहना चाहूँगा। वास्तव में पुराण उच्च कोटि के प्रतीकात्मक काव्य ही हैं और वे युगों से अपने अर्थों को प्रकट करते और गुप्त रखते चले आए हैं और युगों तक चले जाएंगे। मैंने सुना है कि एक जैन हरिवंश पुराण भी है। शायद उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। कभी देखूंगा। मेरे एक जैन मित्र ने मुझे बताया था। पता नहीं कहाँ तक ठीक है कि जैन पुराण के अनुसार श्री कृष्ण नरक में हैं। मुझे याद आया कि दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी कैंटो 28 में हजरत मोहम्मद को भी नरक में डाल दिया है। किसी मुसलमान को दिखला दिया जाए तो वह डिवाइन कॉमेडी के चीथड़े कर डाले, पर हिंदू सहिष्णुता जैनियों की इस अनुदार कल्पना को शायद विनोद से अधिक महत्व नहीं देगी। लड़कपन के दिनों की याद करता हूँ तो अपने चचेरे और सगे भाई बहनों के बीच में अपने को मध्यस्थ की स्थिति में पाता हूँ। एक भाई शिव प्रसाद और 4 बहनें दुर्गा, द्रौपदी, कैलाशा और भगवान देई मुझसे बड़ी, और 2 भाई ठाकुर प्रसाद, शालिग्राम और 4 बहनें पत्तो, राजकुमारी, बिटोला और शैलकुमारी मुझसे छोटी। अपने से बड़े भाई के रूप में मैं एक नाम और गिनाना चाहूँगा, मंगल पंडित के एकमात्र पुत्र करकल का। शायद उनका ये नाम कर्क लग्न में पैदा होने से पड़ा था। उनका घर हमारे घर से मिला हुआ ही था और वे हमारे परिवार के ही सदस्य के समान थे। मुझे तो छुटपुन से ही उन्हें करकलदा कहना सिखलाया गया था, जैसा उन्हें मुझे अपना छोटा भाई समझना। वे मुझसे 3-3.5 वर्ष बड़े होंगे। इस निकटता का एक मार्मिक कारण था, मेरे पिता को एकमात्र बहन तुलसा की अचानक मृत्यु हो गई। पिताजी उन्हें बहुत प्यार करते थे और यह देवी आघात उनके लिए दुस्सह हो गया। वे बहुत उदास रहने लगे। तुलसा हर वर्ष भैया दूज को अपनी ससुराल फफूंद से आकर अपने भाई का टीका करती थी। उनकी मृत्यु के बाद जो पहली भैया दूज पड़ी, उस दिन प्रताप नारायण की आंखों में अजस्त्र अश्रुधारा बह चली। मंगल पंडित की पत्नी सुंदर ने उनकी यह दशा देखी तो उनका जी भर आया। उन्होंने रोली मिठाई लाकर पिताजी का टीका किया और कहा कि आज से मैं तुम्हारी बहन बनती हूँ। सुंदर ने आजीवन ये स्नेह बंधन निभाया। वे हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन पिताजी के हाथ में राखी बांधती और भैया दूज को उनका टीका करती और उनके पसंद की खूब सी मिठाई उनको खिलाती। हम लोगों को उन्हें बुआ कहना सिखाया गया था। छुटपन से ही करकल मुझको इतना प्यार करते थे, इतना मेरे संग संग रहते थे कि मेरी माँ उन्हें अक्सर कहती थी कि इनका तो हमारी कोख से जन्म ही कर रहा। जब मंगल पंडित की मृत्यु हो गई तो प्रताप नारायण ने अपने विधवा मुँह बोली बहन और उसके पुत्र के ऊपर संरक्षण का हाथ रखा। मंगल पंडित को देखने की मुझे धुंधली सी याद है। जब वे रास्ते से निकलते, बच्चे उन्हें जय श्री कृष्ण कहकर चिढ़ाते और वे बच्चों पर कृत्रिम क्रोध दिखाते, मारने को भी दौड़ते, गो मारते नहीं। वे कहते, क्या चोर का नाम लेते हो? माखन चोर, चीर चोर, दिल चोर। वास्तव में वे बड़े कृष्ण भक्त थे और कृष्ण नाम से चिढ़ने का अभिनय केवल इसलिए करते थे कि उनके चारों ओर उनके आराध्य का नाम ध्वनित प्रतिध्वनित होता रहे। जाड़े के दिनों में वे सवेरे सवेरे मुंह में खैनी दाबे, मोटी सी रजाई ओढ़े, पाँवों में काठ के पोले पहने खटर खटर करते उनके चलने की तस्वीर अब भी मेरी आंखों के सामने है। एक बार चक के जीवन को पद्यबद्ध करने की बात मेरे मन में उठी थी। जब वह सड़क में आ गया, गोल्ड स्मिथ के डेज टेंट विलेज की समता पर, शायद श्रीधर पाठक के उजड़ ग्राम को किसी से सुनने या पढ़ने की भी स्मृति हो। चक पर जीरो रोड बन गई, बातें हुई पुरानी,
यहीं लड़कपन बीता मेरा, बीती शुरू जवानी। यह रचना अभ्यास मात्र होकर रह गई, मगर मंगल पंडित पर लिखी कुछ पंक्तियाँ मुझे अब तक याद हैं। जब मंगल पंडित चलते थे मोटी ओढ़ रजाई, मूर्तिमान जाड़ा तब मुझको पड़ता था दिखलाई। बच्चे उनको देख मचाते कृष्ण नाम का रोला, वे दौड़ते दौड़ न पाते पहने पाँव पोला। इसे मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि मेरी बाल्यावस्था में नियति ने मुझे एक संतुलित स्थिति में रख दिया। 2 भाई 4 बहनें मुझसे बड़ी, 2 भाई 4 बहनें मुझसे छोटी। बड़ों से कुछ सीखने को, छोटों को सिखाने को, बड़ों से कुछ दबने को और छोटों को दबाने को, कुल 13। क्या यह अशुभ संख्या ही थी जिसने मेरी समोरी पत्तो मोहन चाचा की लड़की को छोटी उम्र में ही हमारे बीच से उठा लिया। पत्तो मेरे खेल कूद की सबसे निकट और सबसे प्रिय सहेली थी। एक दिन वह बीमार पड़ी, बच्चों को उसके पास जाने की मनाही कर दी गई। फिर मैंने उसे कभी न देखा। उसका सहसा गायब हो जाना मेरे बाल मन की एक पहेली बन गई। पत्तो कहाँ गई? लोग अक्सर बात करते हैं और शायद सोचते हैं कि दूर खेलते बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। बच्चों के कान बड़े चौकन्ने होते हैं। मैंने भी दूर खड़े होकर एक दिन बड़ों की बातों में अनका की पत्तो मर गई और मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। मैं अक्सर सोचता, क्या बच्चे मरते भी हैं? मरना क्या होता है? क्या मरना यही है कि बच्चा भाप सा बनकर शून्य में विलीन हो जाता है? क्या किसी दिन इसी तरह मेरी सत्ता का भी लोप हो जाएगा? हो जाएगा तो वह अनुभव कैसा लगेगा? इन बातों को सोचते सोचते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। मेरे पाँव के नीचे से धरती खिसक जाती और मेरे कपड़े पसीने से तरबतर हो जाते। मैं अपने से पूछता, क्या मैं मर रहा हूँ? और इस भयावह स्थिति से बचने को मैं अपने किसी बड़े भाई या बहन के पास जाकर उसके खेल या उसकी पढ़ाई में एकाएक विघ्न डालने लगता। उसके कार्यकलाप में कोई आघात पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, अपने आप को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं भाप नहीं हूँ, शून्य नहीं हो रहा हूँ। मैं कुछ स्थूल हूँ, ठोस हूँ, कुछ बिगाड़ बना सकता हूँ। इस प्रकार के दौरे मुझे कई वर्षों तक आते रहे। बात यह हुई थी कि पत्तों की लाश को हम बच्चों की आंख बचाकर ले जाया गया था और जब मैंने उसकी मौत की बात सुनी तब मृत्यु का यह विचित्र रूप मुझे विचलित करने लगा। मुझे पता नहीं घर और बच्चों की क्या प्रतिक्रिया हुई। पराये बच्चे आंख ओट हुई चीज़ को जल्दी भूल भी जाते हैं। शायद मैं और बच्चों से अधिक भावप्रवण था। मेरे जन्म के लगभग 3 वर्ष बाद मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। मेरी माता उनका नाम मेरे नाम हरिवंश राय के जोड़े पर रघुवंश राय रखना चाहती थी, पर तभी मोहल्ले में किसी के रघुवंश नाम के लड़के की मृत्यु हो गई। माँ को लगा कि रघुवंश नाम रखने से पड़ोसी को बराबर अपने लड़के की याद आती रहेगी। शायद इस नाम को अशुभ भी समझा हो, इसलिए उन्होंने अपने छोटे लड़के का नाम शालिग्राम रख दिया। पुकारने का नाम रज्जन, बच्चन के वजन पर। शालिग्राम के जन्म के 3 वर्ष बाद मेरी छोटी बहन हुई। उसका नाम शैल कुमारी रखा गया। वह उनकी अंतिम संतान थी। सदी के दूसरे दशक का चक बहुत बड़ा मोहल्ला नहीं था। न वह पूरी तरह शहर था, न पूरी तरह गांव, जैसे गांव का कोई हिस्सा शहर बनने के क्रम में हो, अथवा शहर का कोई हिस्सा गांव से खेत खलिहान में जबरदस्ती धंस आया हो। पर उस छोटे से मोहल्ले में विविधता भरपूर थी। पहले अपनी पीठ पर चढ़ाकर और बाद को अपनी उंगली पकड़ाकर राधा ने उस मोहल्ले की मुझे इतनी परिक्रमाएं कराई थी कि और बड़े होने पर अपने खेल कूद के दौरान मैंने उनके इतने चक्कर लगाए थे कि उसका
जुग्राफिया मेरे पाँव के तलवों और हाथ की उंगलियों तक को मालूम था। कोई मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझसे मोहल्ले के किसी तरह पहुंचने को कहता तो शायद ही मुझसे गलती होती। मैं उस मोहल्ले के गली कूचों को ही नहीं पहचानता था। उसमें रहने वालों को भी देखा जाना और उनसे एक प्रकार के अपनेपन का अनुभव किया था। मोहल्ला तो मुझसे मेरे यौवन में ही छूट गया था। जिस नगर में वह मोहल्ला था वह भी प्राय 15 वर्षों से मुझसे छूट गया है। मोहल्ला भी बिल्कुल बदल गया है। नए रास्ते, नए मकान, नए लोग, लोगों के नए रहन सहन, उनके चेहरों पर नए ज़माने के नए ख्यालों की नई मोहर छाप। फिर भी कभी वहाँ गया हूँ तो नया सब स्वप्निल सा होकर अंतर्धान हो गया है और पुराना सब एक एक रेख, एक एक रंग में साकार होकर सामने खड़ा हो गया है। और मुझे उस जादू से निकलने में कुछ समय लगा है। निकलने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ी है। हमारा मकान उत्तर मुख था। सामने खुला ऊंचा नीचा मैदान। बाबा के ज़माने में हाथे की जो कच्ची दीवार उठाई गई थी वह बरसों की बरसात से ढहकर छोटे बड़े ढूहों में परिवर्तित हो गई थी। पार पूर्व पश्चिम जाती एक गली, गली के पार फिर खुला मैदान। बाद को उस पर एक बूढ़ी काछिन ने लकड़ी की टाल लगा ली थी। बूढ़ी पर तगड़ी और दबंग आवाज़ दे तो मील भर सुनाई दे। टाल पर काम करने वाले लक्कड़ चिरवे उसके थर-थर काँपते थे। मजाल है कि काम के वक्त कोई सुस्ती दिखलाए, बुढ़िया खा जाती थी। टाल के उस पार नीम का एक बड़ा पेड़, पेड़ के सामने गिरधारी काछी का 2 कोठरियों का घर। मुंदर नाम की एक पासिन बैठाले हुए थी। बाल बच्चा कोई ना था, बस एक काम एक शौक। काम घर के पीछे पड़ी जमीन पर साग सब्जी उगाने का और शौक कुश्ती लड़ने का। घर के पूरब एक कच्ची दीवार के सहारे उत्तर दक्षिण 2 फूस की परछतियाँ, एक के नीचे उनके बैल और लड़िया और दूसरे के नीचे एक बढ़िया अखाड़ा जो उनके दादा परदादा के वक्त से चला आ रहा था। मेरे परदादा और बाबा ने निश्चय उस अखाड़े में जोर किया होगा। मिट्टी उसकी बड़ी ही चिकनी, मुलायम और पीली थी। साल में कई बार गिरधारी उसमें कड़ू तेल छिड़कवाते थे। नीम के पेड़ के नीचे पत्थर की एक भारी नाल पड़ी रहती थी, पहलवानों के लिए एक बड़ी चुनौती। जो उसको उठा लेता था, नक्काश को बुलाकर उस पर उसका नाम खुदवा दिया जाता था। उस पर कई अक्षर खुदे हुए थे, पर साफ किसी का नाम पढ़ पाना मुश्किल था। शायद नाम के प्रथम अक्षर भर खोदे जाते थे। उस पर मैंने मैं खुदा हुआ देखा था। संभव है मेरे पर बाबा मिट्ठू लाल ने भी वह नाल उठाई हो। कहते हैं एक बार किसी पहलवान ने नाल उठाई तो उसके पाँव की नस चटक गई और नीचे की धरती खून से तर हो गई। मैंने उस नाल को उठाते किसी को नहीं देखा था। हाँ, कुश्ती लड़ने के लिए जब लोग अखाड़े में जाते थे तो नाल को हाथ लगाकर अपना कान जरूर पकड़ते थे। बरसों से एक ही जगह पड़ी रहने से उसका कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया था। गिरधारी नाटे पर कसे गंठे बदन के थे। वैसे ही तगड़े उनके बैल थे जिन्हें वे गुड़िया के दिन लड़ाते थे। जब दोनों बैल सींग में सींग फंसाकर आमने सामने डट जाते थे, एक दूसरे को आगे पीछे ठेलते हुए, तब गिरधारी में ही दम था कि उनकी एक एक सींग पकड़कर अलग कर दे। मुंदर सुंदर थी पर सुकुमार नहीं। वह गिरधारी के साथ खेती का सारा काम करती। जब वे गली पार कुएं पर पुरवट लगाते तो वह अकेले मोट पकड़ती। फसल के दिनों में खेत निराती, साग सब्जी खेत से निकालकर लड़िया पर लादती।
जिसे हाँक कर गिरधारी मंडी में बेचने जाते। और जब कुछ भी करने को न रहता तब वह टाल वाली बुढ़िया काछिन से लड़ती। यह लड़ाई हाथापाई की ना होती, सिर्फ गाली गलौज की। मिले मिले खेत टाल। कभी बुढ़िया की टाल से लकड़ी गायब हो जाती, कभी मुंदर के खेत से सब्जी, और कभी लड़ाई के और बहाने निकल आते। बुढ़िया टाल के किसी कुंदे पर बैठ जाती, मुंदर नीम तले पड़ी नाल पर, और हाथ हिला हिलाकर दोनों घंटों एक दूसरे को गरियाती जाती, जब तक उनका गला ही जवाब न दे देता। मेरा ऐसा ख्याल है कभी कभी वे बगैर किसी बहाने के भी लड़ती थी, वक्त काटने के लिए, और कभी कभी शायद इसलिए भी कि अगर वे बहुत दिनों तक न लड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी गालियाँ ही भूल जाएं। इस कारण आपस में जैसे सलाह करके वे वक्तन एक दूसरे के सामने बैठकर अपने ज्ञान कोश की सारी गालियाँ गर्दान जाती थी। गिरधारी के खेत के पार बाबू मुक्ता प्रसाद का मकान था। वे आर्य समाजी थे, लाट साहब के दफ्तर में काम करते थे। गर्मियों में शिमला जाते थे। गर्मियों में पहाड़ पर जाने वाले मोहल्ले के वे एकमात्र व्यक्ति थे, और इस कारण गर्मियों के बाद लौटकर वे मोहल्ले वालों से ऐसे बात करते थे जैसे अब भी पहाड़ पर चढ़कर बोल रहे हों, और हम मैदान में खड़े होकर मुंह ऊपर करके उनकी बात सुन रहे हों। आदमी बुरे नहीं थे। जब सारा मोहल्ला गर्मी की लू लपट में झुलस रहा हो तब शिमले की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते रहने पर अपनी खसूसियत का कुछ गरूर होना स्वाभाविक है। आर्य समाज का प्रचुर साहित्य उन्होंने अपने घर में जमा कर रखा था, जिसे वे उदारपूर्वक लोगों को पढ़ने को दिया करते थे। आर्य समाजी विचारधारा से मेरा प्रथम परिचय उन्हीं के पुस्तकालय से हुआ। लुई कूने की स्नान चिकित्सा के भी वे बड़े जबरदस्त परोकार थे। उस पर उनके लंबे लंबे प्रवचन सुनने की मुझे याद है। बाद को वे मेरे कुछ काम भी आए। लड़का उनके कोई ना था। 2 भतीजे थे, ज्योति प्रकाश और ओम प्रकाश, जिन्हें वे अपने लड़कों की ही तरह मानते थे। दोनों ही अपने चाचा की लघु अनुकृतियाँ थे। ऐसा सटीक उन्होंने दोनों को अपने मानसिक ढांचे में ढाला था। जिस लब लहजे में चाचा बोलते उसी लब लहजे में भतीजे। दोनों भाई स्वामी सत्यदेव परिवारजक के साहित्य के बड़े प्रेमी और संग्रही थे। उन्हीं से लेकर पहले पहल मैंने स्वामी जी की कृति अमेरिका पथ प्रदर्शक और अमेरिका भ्रमण पढ़ी थी, जिसके कवर पर स्वामी जी के चित्र के नीचे छपा था, एक चवन्नी जेब में लेकर अमेरिका भ्रमण करने वाले, या इसी आशय का कुछ। और उस पुस्तक को पढ़कर मुझे लगा था कि जब मैं चवन्नी से ज़्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ तब मेरे लिए ऐसी यात्रा क्यों कठिन होनी चाहिए। मेरी कल्पना ने उन दिनों अमेरिका पहुँचने के लिए ज़मीन आसमान के कैसे कैसे कुलाबे जोड़े थे। नियति का भी क्या व्यंग्य है कि मैं आधी दुनिया की यात्रा कर चुका हूँ, पर अमेरिका ही जाने का योग नहीं लग सका। जहाँ पहुँचने का स्वप्न मैंने सबसे अधिक देखा, शायद अब भी कभी लग जाए। न भी लगे तो क्या, पुस्तक पढ़ने वाले कितने गए होंगे। ओम और ज्योति ही नहीं गए। अब मैं यह मानता हूँ कि मस्तिष्क के विकास में कल्पना जागृत करने वाले साहित्य का भी महत्वपूर्ण योग होता है, भले ही वह कल्पना कभी साकार ना हो। मुक्ता प्रसाद की कोठी मोहल्ला चक्क की उत्तरी सीमा थी। उसके पास मोहसिमगंज था। लोग उसे संक्षेप करके मोहसिमगंज कहते थे। मोहसिम शायद फारसी का शब्द है, पता नहीं क्या अर्थ है, क्यों ये नाम उस मोहल्ले को दिया गया था।
मुक्ता प्रसाद के मकान के पश्चिम श्रमजीवी मुसलमानों के छोटे छोटे प्राय कच्चे घर थे। भिश्ती, हज्जाम, जर्राहा, चिकवे, नैचा बांधने वाले, कुंजी लगाने वाले, छाता मरम्मत करने वाले, कलई करने वाले, पतंग साज, कागजी खिलौने बनाने वाले वगैरह वगैरह उनके घरों में मुर्गियां पली होती और उधर से निकलो तो चुक चुक करती कभी इधर से निकल जाती कभी उधर से। किसी किसी के घर के सामने वक वक करती बतखें भी फिरती दिखाई देती। ज़्यादातर मर्द दिन को फेरी पर निकल जाते, औरतें पर्दे में रहती। छोटे से छोटे भी घर के दरवाजे पर फटा पुराना मैला ही सही पर्दा जरूर लटकता रहता। बाहर छोटे बच्चे बच्चियां ही दिखलाई पड़ती। कोई औरत कभी बाहर निकलती थी तो भी सिर से पांव तक लंबा सफ़ेद बुर्का डाले। सुन्नी औरतें सफ़ेद बुर्का डालती, शिया काले बुर्के। इधर तो सब सुन्नी ही थी। लड़कपन में मुझे इन बुर्के वालियों को देखकर बड़ा डर लगता। उल्लू की सी जालीदार तो आँखों वाले चोगे के अंदर पता नहीं क्या है। बहुत छुटपन में मुझे सड़क पर निकल जाने से रोकने के लिए कहकर डराया जाता था कि बुर्के वालियाँ छोटे बच्चों को अपने घाघरे में छिपाकर उठा ले जाती हैं। बुर्का जहाँ रूप को दूसरों की नज़रों से बचाने का साधन है, वहाँ कुरूपता को भी ढकी मुंदी रखने का। इस संबंध में एक मनोरंजक प्रसंग याद आ गया। हमारे इलाहाबाद में एक डॉक्टर मुखर्जी थे, ईसाई, बड़े अच्छे डॉक्टर, पर अप्रिय सत्य बोलने में बिल्कुल बेझिझक। एक बार कोई मुसलमान सज्जन अपनी बीमार बीवी को इक्के पर बिठाकर उन्हें दिखाने लाए। इक्के पर भी पर्दा, बीवी भी बुर्के में। डॉक्टर साहब से उन्होंने दरख्वास्त की कि बीवी पर्दा नशीन हैं, डॉक्टर साहब इतनी तकलीफ़ फरमाएं कि इक्के तक चलकर उनको देख लें। बीवी ने इक्के के पर्दे से नब्ज दिखाने के लिए कलाई बाहर निकाल दी। डॉक्टर साहब ने कहा, जबान दिखलाइए। अब तो बीवी को इक्के का पर्दा भी हटाना पड़ा और चेहरे से बुर्का भी। बीवी साहबा निहायत बदसूरत थी। डॉक्टर साहब व्यंग्य से मुस्कुराकर मियाँ जी से बोले, अब मैं समझा कि आप अपनी बीवी को क्यों इतने पर्दे में रखते हैं। खैर, शगल उस मुस्लिम बस्ती के मर्दों का था। कबूतरबाजी, तीतरबाजी या बुलबुलबाजी। शाम को उधर से कोई तीतर का पिंजरा लिए हुए निकलता, दीमक लगी दीवारों की खोज में। दीमक तीतरों का प्रिय भोजन है। कोई बुलबुल का अड्डा लिए हुए। उनके घरों पर लंबे लंबे बांसों पर कबूतरों के उतरने के लिए छतरियाँ होती जो दूर से दिखाई देती। शाम को कबूतरों के गोल आसमान में चक्कर लगाकर उड़ते हुए दिखाई देते। पता नहीं कैसे लोग अपने अपने गोलों को पहचानते और कैसे उन पर बाजी लगाते। तीतर और बुलबुल भी लड़ाए जाते और उन पर भी बाजी लगती। उनकी औरतों का शगल अल्लाह मियाँ ही जाने, शायद बच्चे पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं। पर संभवतः मैं उनके प्रति अन्याय कर रहा हूँ। बेचारियाँ घर के 100 कामकाज तो करती ही होंगी। बाहर या तो कामकाज के लिए निकला जा सकता है या आमोद प्रमोद के लिए। काम काज के क्षेत्र उनके लिए कहाँ खुले थे और आमोद प्रमोद के भी साधन उस समय उनके लिए बाहर क्या उपलब्ध थे। उपलब्ध भी होते तो उनकी निर्धनता उनका उपभोग करने का अवसर उन्हें कहाँ देती। अब मोहल्ले के उत्तर पश्चिम कोने में बने इमाम बाड़े और उससे लगी उपर्युक्त मुस्लिम बस्ती से फिर दक्षिण लौट आऊँ। जिस गली से लौट रहा हूँ, गिरधारी का खेत अब उसके बाईं ओर है। दाईं ओर को है कच्ची मिट्टी की आदमकद मुंडेर से घिरा एक बाग, जिसे मेरे लड़कपन में कल्याणचंद जैनी सेठ के किसी वंशज का बाग कहा जाता था। वास्तव में बाग के 2 हिस्से थे।
एक हिस्सा कुएं तक, जिसके पास ही बाग के अंदर जाने के लिए दरवाजा था। दूसरा हिस्सा कुएं से लेकर वहाँ तक जहाँ हमारे मकान का सामना था। कुएं से उत्तर का हिस्सा सब्जी बाग था, दक्षिण का फूल बाग। एक तीसरा हिस्सा भी था, फल बाग। फूल बाग के ठीक पश्चिम, जिसका दरवाज़ा चाहचंद के कुएं के सामने खुलता था, जो महाजनी टोले में लगता था। मेरे लड़कपन में ही मालिकों की तरफ से इस बाग की देखरेख बंद कर दी गई थी। सब्जी बाग को गिरधारी मामूली किराए पर ले लेते थे। बरसात में थोड़ी गोड़ाई कर उसमें चरी बो देते थे, जिससे उनके बैलों के लिए साल भर का चारा मिल जाता था। सब्जी के लिए उनका अपना ही खेत काफ़ी था। फूल बाग को देखकर कोई भी कह सकता था, खंडर बता रहे हैं। इमारत बुलंद थी। उसके उत्तर पश्चिम के कोने में एक पक्का कुआं था। जगत के नीचे एक बड़ी पक्की टंकी भी थी, पानी इकट्ठा करने के लिए, जिसमें मोटे पाइप का एक नल लगा था। बाग भर में पानी ले जाने के लिए पक्की नालियाँ बनी थी, जगह जगह से खुली, जिससे जहाँ बजा क्यारियों में पानी पहुँचाया जा सके। बीचों बीच एक ऊंचा पक्का चौकोर चबूतरा था, जिस पर 4-5 आराम कुर्सियाँ मज़े में पड़ सकती थी। चारों ओर चढ़ने उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ थीं। फूल बाग का सबसे बड़ा आकर्षण था उसके पूर्व दक्षिण के कोने पर खड़ा 2 मंजिला पक्का बंगला। उत्तर मुख फाटक के अंदर प्रवेश करें तो सामने पक्का चौखंटा आंगन, 3 तरफ चौड़े चबूतरे, उनके पीछे खंभों पर पक्की दालानें। सामने की दालान के पीछे 3 कमरे, अगल बगल के छोटे, बीच का बड़ा। दाहिनी बाईं ओर की दालान के ऊपर जाने के लिए जीने। 3 दालानों पर 3 खुली छतें। सामने की ओर नीचे जैसे 3 बड़े कमरे, टाइलों से छाए हुए। मेरे मकान के आगे के मैदान के ठीक दूसरी तरफ गली पार बंगले से लगा अस्तबल, जिसके लंबे लोह कपाट पर जंग लगा ताला पड़ा हुआ। उसी से लगी एक बड़ी कोठरी साइज की, जिसका दरवाज़ा ईंट से चुना हुआ। क्या आप विश्वास करेंगे कि वह बड़ा सा बंगला वे मरम्मती हालत में बिल्कुल खाली पड़ा था। जो चाहे उसमें आए जाए। अस्तबल और साइज की कोठरी को छोड़कर सारे के सारे दरवाजे खुले हुए। लड़कपन में उस उजड़े बाग में खेलते, उसके पेड़ों पर चढ़ते, आँख मुंदोल में उस खाली बंगले की दालानों में, छतों पर, खंभों के पीछे छिपते, अथवा उसके कमरों में तरह तरह की शरारतें करते हमें यह ख्याल भी नहीं आया था कि इतना बड़ा बंगला क्यों बनवाया गया और क्यों लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। पर एक दिन इसका रहस्य खुला। फल बाग में आम, इमली, अमरूद, जामुन, आंवले, शरीफे, करौंदे के पेड़ थे, जिनमें बिना सींचे, बिना खाद वाद दिए भी मौसम आने पर फल लगते और कच्चे से ही हम उन्हें तोड़ते, गिराते, फेंकते, खाते, घर लाते। न कोई मना करता, न कोई रोकता। लड़कों के साथ कभी कभी बड़के भी शामिल हो जाते, झुंझलाते, सिखलाते, पकने तो दिया करो। पर तब इतना सब्र कहाँ था, और हमारे लिए कच्चे में जो मज़ा था वह पके लोग क्या समझ सकते थे। बड़ों के बाग में आने के 2 खास मौके होते, विशेषकर स्त्रियों के। एक तो मोहल्ले में जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता, तब कुआं पूजने के लिए वह सूखा उजड़ा बाग थोड़ी देर के लिए राग रंग से गुंजित रंजित हो जाता। खुलकर अश्लील गीत गाए जाते और हम पेड़ों पर चढ़कर सुनते। एक गीत मुझे याद है, लीप ले चौपड़िया भगतिन, लीप ले चौपड़िया, आगे बहुत फूहड़ है। दूसरा मौका होता जाड़े में किसी समय, किसी विशेष तिथि को स्त्रियां
आंवले के पेड़ की पूजा करती, उसके तने में कच्चा सूत लपेटती और उससे ब्राह्मण को दान देती। बाद को आंवले के तले बैठकर खाना खाती। कोई कोई परिवार आंवले के पेड़ के नीचे ही रसोई तैयार करते, फिर खाते। मैंने हरिवंश पुराण में पढ़ा था कि श्री कृष्ण जब पारिजात वृक्ष स्वर्गलोक से उखाड़कर द्वारिका लाए थे, तब सत्यभामा ने अखंड सुहाग के लिए श्री कृष्ण को पारिजात से बांधकर नारद जी को दान कर दिया था। क्या उसी की स्मृति में ये पूजा होती है? क्या आंवला ही पारिजात था? खैरियत है कि पति को स्मरण करके पेड़ ही बांधा जाता और दान दिया जाता है। कहीं पति को भी बांधने की प्रथा चल पड़ती तो पुरुषों की बड़ी मुसीबत होती। यह मेरे काफ़ी बड़े हो जाने के समय की बात है। कभी कभी गर्मी की रातों में अपने मकान के आगे के मैदान में सोते हुए नींद टूट जाने पर मुझे अस्तबल से झुनझुन की आवाज़ सुनाई पड़ती। पहले तो मैंने इसकी उपेक्षा की, पर जब कई रातों को वह सुन पड़ी तो मैंने पड़ोस के एक बुजुर्ग से उनकी चर्चा की। उन्होंने कुछ गंभीर होकर कहा, तुम्ही को नहीं, औरों को भी यह आवाज़ सुनाई दे चुकी है। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ दिस झुनझुन। इस झुनझुन का एक इतिहास है। और उन्होंने मुझे वह हिस्ट्री इस प्रकार बताई। महाजनी टोले के जैनी सेठ के परिवार में एक लाला कल्याण चंद हुए। वे बड़े अय्यास तबीयत थे। घर में अटूट धन था। उन्होंने एक वेश्या के लिए, जिसके रूप यौवन पर वे लट्टू थे, वह बंगला बनवाया। यह बाग लगवाया था। वह ऊपर वाले कमरे में रहती थी। हर संध्या को सेठ उससे मिलने को बाग में आते और काफ़ी रात गए अपनी हवेली को लौट जाते। वेश्या की देखरेख के लिए कई नौकर चाकर थे जो नीचे रहा करते थे। बाग में कई माली काम करते थे, पर वह वेश्या सेठ के साइस के ऊपर आसक्त हो गई। छरहरा गबरू छैला था। साइस आधी रात को अस्तबल से टमटम निकालकर छत के नीचे खड़ी कर देता और हाँकने की ऊंची बैठकी पर खड़े होकर वेश्या को नीचे उतार लेता और सवेरा होने से पहले उसी तरह उसे छत पर चढ़ा देता। बैर प्रीति नाही दुरई दुराए। सेठ को कुछ शक पड़ गया। एक रात करीब 2 बजे अचानक बाग में आ पहुँचे। वेश्या अपने कमरे में नहीं थी। छत से उन्होंने देखा तो नीचे टमटम खड़ी पाई। सारी बातें समझ गई। साइस की कोठरी भीतर से बंद थी। सेठ ने बहुत आवाज़ें दी, पर भीतर से कोई न बोला, न किसी ने साकल खोली। सुबह दरवाज़ा चीरा गया तो दोनों की लाशें छत से लटक रही थी। दोनों ने खुदकुशी कर ली थी। अकाल मौत मरे थे। दोनों भूत हो गए थे। आधी रात को साइंस अस्तबल में आकर बैठता है और वेश्या उसके आगे नाचती है। उसी के घुंघरुओं की झुनझुन सुनाई पड़ती है। तभी से साइस की कोठरी का दरवाज़ा ईंट से चुन दिया गया, अस्तबल पर ताला डाल दिया गया और सेठ फिर कभी बाग में न आए। टमटम का जंग खाया अंजर पंजर अस्तबल के बाहर पड़ा था, जिस पर हम बच्चे न जाने कितनी बार चढ़े होंगे। न जाने कितनी बार ये कल्पना की होगी कि उसमें हवा से भी तेज जाने वाले घोड़े जुते हैं और उस पर बैठकर हम सारी दुनिया की सैर कर आए हैं। बुजुर्ग ने यह भी बताया था कि साइस कभी कभी वेश्या को टमटम पर बिठाकर घुमाने भी निकलता है। लोगों ने रात बिरात ऐसा देखा है। मुझे तो कभी ऐसा दृश्य दिखाई ना पड़ा, पर छुन छुन की आवाज़ मैंने बहुत बार सुनी। यह हिस्ट्री सुनने के बाद कुछ अधिक ही, शायद सच, शायद कल्पना में। जिस समय ये कहानी सुनी थी उस समय मन का सारा कौतूहल वेश्या और साइस के भूत होने और उनकी भूत योनि के क्रियाकलाप पर केंद्रित हो गया था। जीवन के अनुभवों से भीगने पर
जब जब ये कहानी याद आती उनके भूत होने वाला पक्ष नितांत नगने लगता। मन सोचने लगता अपने किन सुख स्वप्नों को साकार करने के लिए सेठ ने वह बंगला बनाया होगा। एक बंगला बने न्यारा। अपनी प्रेयसी की किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह सब्ज बाग लगाया होगा। हे राजा, बगिया लगइयो जतन से, और एक दिन उस प्रेयसी की आँख कहाँ जाकर अटकी होगी कि तन के सो सुख सो सुविधा में उसका मन वनवास दिया सा लगा होगा। और एक रात कितनी विवश होकर उसे अपनी भावना अपने मन भावन के समक्ष व्यक्त करनी पड़ी होगी। हार नहीं स्वीकार हुआ तो प्यार रहेगा ही अनजाना। और मन भावन के मुख से कितनी बेखुदी से यह निकला होगा। हे धन्य धरा जिस पर मन का धन धोखे से मिल जाता है। और दूसरे ही क्षण नियति ने निर्मम स्वर में मांग की होगी, मूल्य दे सुख के क्षणों का। और उन दोनों ने निर्णय किया होगा, इससे आओ कर विषपान, आपस में भुजहार पिन्हाए, फिर चिरचुम्बन में मिल जाएं, कर दें जीवन द्वे दीपों का साथ साथ निर्वाण। और सेठ के इन द्वे दीपों के निर्वाण को देखकर कितने मोहभंग की मुद्रा में कहा होगा, नारी नाम तेरा छलना है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। अस्तबल और साइंस की कोठरी से मिला हुआ उसी लाइन में सरबराकार का मकान था। मुझे पता नहीं सरबराकार का ओहदा क्या है, किस महकमे का। मेरे बचपन में तो सरबराकार ज़ईफ़ हो गए थे। मैं उनको दिन में कई बार अपनी बैठक के दरवाजे पर बैठकर वजू करते और गली की ओर पीठ करके नमाज पढ़ते देखता था। दिन में रेहल पर रखकर कुरान शरीफ पढ़ते या काली गुरियों की एक छोटी सी माला फेरते। सरबराकर शिया थे। शियों के और कई मकान उस मोहल्ले में थे। उनमें प्रसिद्ध हुए ज़मीन अली, जो आगे चलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हुए। शियों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, अच्छे मकानों में रहते थे, साफ कपड़े पहनते, प्राय सभी पढ़े लिखे, सभी तहजीब याफ्ता, रंग में गोरे, सुन्नियों से कम ही मिलते जुलते थे। सरबराकार कभी कभी मेरे पिता और चाचा लोगों के साथ गंजीफा खेलने के लिए हमारे यहाँ आते थे। गंजीफा एक प्रकार का गोल ताश होता था। उसका खेल कभी मेरी समझ में नहीं आया। एक पत्ता आफताब होता था जिसे हर खेलने वाला चाहता था कि उसके पास आ जाए। गंजीफे के एक एक पत्ते अलग अलग हाथ से बनाए, रंगे, चित्रित किए जाते थे। राजस्थान में कहीं, शायद जयपुर में, छपे ताशों ने हाथ बने गंजीफे को उखाड़ दिया। अब तो शायद ही कहीं गंजीफा खेला जाता हो। ताश घर घर में पहुंच गया है। सरबराकार जिंदगी में गमज़दा आदमी थे। उनके एक जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी। बेटी पागल हो गई थी। शादी हो चुकी थी। कहते हैं कि उसके एक बच्चा हुआ, पर जल्दी ही मर गया। उसी सदमे में वह पागल हो गई। ससुराल वालों ने कुछ दिनों तो अपने यहाँ रखा, फिर बाप के यहाँ छोड़ गए। नब्बन उसका नाम था। कमसिन, बड़ी सुंदर, रंग की गोरी, पर दिमाग खराब, फटे पुराने कपड़े पहने वह मोहल्ले भर में घुमा करती। तार, रस्सी के टुकड़े, पुराने चीथड़े जो भी पाती अपने गले में डाल लेती। चिड़ियों के पर नाक कान में खोंसती, धूल उठा उठाकर अपने बालों पर बिखेरती। कभी उससे बात करो तो जी में आने पर बड़ी नाजुक सी आवाज़ में बोलती। किसी को न मारती पीटती थी, न किसी को गाली गुप्ता देती थी।
प्राय चुप रहती थी या अपने से ही धीमे धीमे कुछ बुदबुदाती रहती थी। पर बच्चे उसे आपा आपा कहकर छेड़ते थे। और बच्चे क्या छेड़ते थे, जितना बड़े छेड़ते थे इंसान कितना हैवान होता है। मुहर्रम की रातों में सरबराकार अपने आंगन में मरसिया ख्वानी कराते। ऊपर चांदनी तनती, नीचे दरियाँ बिछती। एक कोने में गैस का हंडा जलता, बीच में एक तख्त पर मरसिया गो बैठते। अगल बगल उनके अगरबत्तियों का धुआं उठता। मरसिया की लय ही कुछ ऐसी होती कि शब्द न समझने पर भी मन में उदासी छा जाती। बीच बीच में लोग एक ताल में छाती पीटते। कायस्थ घरों के बहुत से मर्द लोग मरसिया सुनने जाते और समूह के प्रवाह में या मुसलमान दोस्तों के साथ सद्भावना दिखाने के लिए वे भी मातम मनाने की इस प्रथा में शामिल हो जाते। बरामदे में चीकों के पीछे बैठी औरतों में से बीच बीच में सिसकियाँ उठती। कभी कभी अचानक रोने का स्वर भी फूट पड़ता। मर्दों में किसी किसी को हाल आ जाता। लोग मुंह पर पानी छिड़ककर पंखा करके उसे होश में लाते। मैंने किसी से सुना था कि अनीस दबीर का मरसिया उर्दू एमए के कोर्स में था। प्रोफेसर जामिन अली क्लास में मरसिया पढ़ाते जाते और रोते जाते। गांधी जी की शहादत पर मैंने एक लंबी कविता मरसिया की ट्यून में लिखी थी। सूत की माला की पहली कविता है। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। शायद इस ट्यून में मैंने यही एकमात्र कविता लिखी है। लिखते समय मरसिया ख्वानी की लय बराबर कान में गूंजती रही। सुन्नी लोग खुले में कभी कभी मालूद कराते। चारों ओर बांस गाड़कर झंडियाँ लगाई जाती। ज़मीन पर फर्श लगता और कोई लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब खड़े होकर फर्राटे से प्रवचन करते। उनकी ज़बान की सफाई मुझे बड़ी अच्छी लगती। हमारे पुरोहित लोग अटक अटक कर कथा कहते, जो है सो बीच बीच में लगाकर, जो और कहते भय जाते भय आदि से वाक्य समाप्त करते। पर अब धारा प्रवाह हिंदी बोलने वाले कथाकार भी हैं। मैंने पंडित राम किंकर को रामायण का प्रवचन करते सुना है और उनके विचारों पर ही नहीं, उनकी वाक शक्ति पर भी मुग्ध हुआ हूँ। सरबराकार की मृत्यु के बाद पता नहीं उनका परिवार कहाँ चला गया। उस घर में कई वर्ष मेरे चाचा मोहनलाल रहे। मकान उसे भी समझा जाता था। सरबराकार ने हर दरवाजे खिड़की पर कुरान की कोई आयत छोटे छोटे कागज़ों पर लिखकर चिपका रखी थी। मोहन चाचा उसमें रहने के लिए गए तो उन चिप्पियों के ऊपर दूसरी चिस्पियाँ चस्पा कर दी गई। उन पर लिखा था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन बातों को याद कर अब हंसी आती है। घर वही, मुसलमान उसमें रहे तो उसको मुसलमान जिन सताए और कुरान की आयत से उससे बचाव किया जा सके। हिंदू उसमें रहे तो उसको हिंदू भूत सताए और हनुमान चालीसा की चौपाई से उससे त्राण पाया जा सके। पर यह भी गनीमत थी कि मुसलमान को हिंदू पिशाच और हिंदू को मुसलमान जिन्नत ने सताना अभी नहीं शुरू किया था। घर बहुत बड़ा था, आगे पक्का पीछे कच्चा, कोने में एक जयद पीपल का पुराना पेड़। आंगन उसका पक्का था, बड़ा पत्थर जड़ा 2 फुट गहरा, चारों ओर चबूतरा। जब जोरों का पानी बरसता हम उनकी एकमात्र नाली को उसमें कपड़े ठूंसकर बंद कर देते और आंगन छोटा मोटा तालाब बन जाता, जिसमें मनमानी हम खेलते, नहाते, तैरते, धुंध मचाते। 2-3 दिन बाद जब हम नाली खोलते, गली में गंगा जमुना बह जाती। पीपल के पेड़ की डाल में मोटे रस्से का झूला डाल दिया जाता और पास पड़ोस की लड़कियां झूला झूलने आती।
झूला पड़ा कदम की डाली, झूले राधा प्यारी नाली। उन दिनों झूलों का एक चलतू गाना ये भी था, अरे रामा कच्ची कली कचनार, छूहत डर लागई रे हरिय। यह तो बहुत बाद को समझा कि लोकगीतों में शब्दों से जितना कहा जाता है, लय ध्वनियों में उससे कहीं अधिक व्यंजनार्थ भी उसमें कितने गहरे और मार्मिक होते हैं। कच्ची के कितने अर्थ हैं, कली का इशारा किधर है, कचनार की कली देखी है, उसे देखकर कुछ और याद आता है। मधुवन की छाती तो देखो, सूखी कितनी उसकी कलियां। कचनार में जरा कच और नार को अलग तो कर दीजिए और उन्हें विशेषण विशेष्य बनकर खड़े होने दीजिए। कच में फिर कच्ची होने का भाव दोहराया गया है और नर से नारी को भी क्या स्पष्ट करने की जरूरत होगी। और छुअंत से जो व्यक्त किया गया है, क्या वह स्पर्श करने से अधिक नहीं है? यह वही है। ना ही पराग ना ही मधुर, मधु नाही विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो। शायद वही नहीं है, यह अली का कली से बंधने के पहले का संकोच है। बिहारी की आत्मा मुझे क्षमा करे, उनसे कहीं अधिक बारीकी से व्यक्त भाषाओं की यह बहुसंकेती शक्ति बड़ी परिपक्वता मांगती है। खड़ी बोली हिंदी में अभी वह शक्ति कहाँ? तुलसी और शेक्सपियर इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और सारगर्भी ध्वनि संकेतों से भरे पड़े हैं।